नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल गरिमाज रिव्यू एंड क्रिएटिव कॉर्नर में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं एक अनदर रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। आज बेसिकली मैं बात करूँगी वेजिटेबल स्टैंड के बारे में, जो मार्केट में या ऑनलाइन कह लीजिए काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारी वेराइटी हैं। तो बेसिकली मैं जिन तीन स्टैंड्स के बारे में बात करूँगी वो ये हैं। तो मैं 4 लेयर के स्टैंड्स के बारे में बात करूंगी। 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, हर टाइप के आते हैं। प्लास्टिक में आते हैं, स्टेनलेस स्टील में आते हैं और फाइबर में भी आते हैं। तो इन चारों मटेरियल में आपको मिल जाएंगे। जो मैंने सबसे पहले वेजिटेबल बास्केट लिया था, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, वो प्लास्टिक का था। स्टार्टिंग में मैंने ले लिया था और अब उसमें क्या दिक्कत आ रही है, उसके व्हील्स नहीं हैं, 3 कंपार्टमेंट है। और जब मुझे फ्रूट्स वगैरह बाहर रखना होता है तो मुझे एक अलग से बास्केट लेनी पड़ती है, जो मुझे अलग से उसका स्पेस देखना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसको हटा के, क्योंकि इसके व्हील्स भी गायब हो चुके थे। और इसका एक और प्रॉब्लम है, जब इसको उठा के एकदम, जब व्हील्स है नहीं इसके, तो मुझे जब झाड़ू वगैरह लगानी होती है, जब मैं इसको खिसकाती हूँ तो ये जो अच्छे से जो बैठा हुआ है ना, वो उस तरीके से बैठा हुआ नहीं है। जब हम इसको उठाते हैं तो एक ही ऊपर वाला कंपार्टमेंट हाथ पे आ जाता है, बाकी का नीचे ही रह जाता है। ये दिक्कत आ रही थी मेरे साथ प्लास्टिक वाले में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको चेंज किया जाए। तो मैंने सीधे 4 कंपार्टमेंट वाला स्टेनलेस स्टील का ही वेजिटेबल स्टैंड मंगाया है। तो वो इस तरीके का दिखता है। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी स्टार्टिंग में इस तरीके के वेजिटेबल स्टैंड में और इस तरीके के वेजिटेबल स्टैंड में, क्योंकि दोनों ही लगभग सेम ही रेट में मिल रहे थे और कुछ काफ़ी कॉस्टली थे। और मे भी हो सकता है उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो, उनको नहीं मैंने मंगाया। और प्राइस ज़्यादा था तो जाहिर सी बात है क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं चाहिए था। अपने बजट के हिसाब से मैंने इसको मंगाया था। तो ये आई थिंक था 1100 का था और 100 रुपीज़ उसमें डिलीवरी चार्जेस लिए थे, तो वही 1200 के आसपास मुझे स्टैंड पड़ा है। तो चलिए पहले हम इसका रिव्यू, आपको अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं कि ये मेरे पास किस रूप में आया था और कैसा निकलता है। तो चलिए दिखा देती हूँ आपको। वेजिटेबल रखने के बाद कुछ इस तरीके का मेरा स्टैंड दिख रहा है। काफ़ी अच्छा लुक भी अच्छा है और स्टडी भी है। मतलब अच्छा वाला इसका स्टेनलेस स्टील है। तो अब मैं इस टॉपिक पे आती हूँ कि मैंने इसको क्यों लिया, इस वाले को क्यों नहीं लिया। तो इस वाले में क्या है कि इसके जो किनारे हैं वो सब बराबर है, यानी रेक्टेंगल सारा बराबर है। और जो ये वाली बास्केट है उसका थोड़ा सा इस तरीके की बास्केट है, इस तरीके से, समझ रहे हैं ना। फ्यूचर में जब मुझे इसे कभी रैक के रूप में यूज़ करना पड़ा तो मैं इसको ईजिली यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट है, इस टाइप से हैं। और बल्कि जो दूसरी वाली बास्केट जो मैं बता रही हूँ, जिस बारे में उसका मैं बता रही हूँ, तो उसके एजेस जो हैं वो ऐसे हैं। तो देखा जाए तो ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया ज़्यादा हो जा रहा है और नीचे वाला एरिया कम हो जा रहा है। तो जब हम बॉक्स, तो देखने में तो सेम साइज ही लग रहा है, बट जो नीचे का एरिया है वो तो कम है ना। तो इसमें जब हम डिब्बे वगैरह कुछ भी रखेंगे तो वो ठीक से कंपार्टमेंट में आ नहीं पाएगा। और जो मैंने लिया है उसका ये है कि उसका सेम टू सेम रेक्टेंगल शेप में है, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। तो उसमें हम अच्छे से डिब्बे रख लेते हैं, तो स्पेस पूरा तरीके से यूज़ हो जा रहा है। और जो ये वाला है इसमें स्पेस इतनी तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने यही सोच के इसको परचेज़ किया। बाकी रेट में कुछ खास अंतर नहीं था। इसमें भी बहुत सारे महंगे भी थे और ये वाला थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही कॉस्टली लग रहा था, जो मैं बता रही हूँ इस बारे में। तो उसको, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया लेना और इसको मैंने लिया है। तो
मुझे कुल मिला के ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और प्लास्टिक वाला बजट के हिसाब से वो भी अपनी जगह ठीक है, प्लास्टिक वाले से मुझे कोई शिकायत वैसी नहीं है, बस थोड़ी बहुत मूव के लिए है क्योंकि उसमें व्हील्स थे तो व्हील से एक टूट गया, एक व्हील टूट गया तो मैंने बाकी के दोनों भी निकाल दिए हैं, तो इसलिए बस इसी वजह से मुझे दूसरा परचेस करना पड़ा, वरना मेरा ठीक ठाक ये प्लास्टिक वाला भी काम कर रहा था। मैंने आपसे आज शेयर किया कि आप अगर कंफ्यूज हैं कि कौन सी वेजिटेबल स्टैंड लें, तो आप बेसिकली जो मैंने बताया है अगर आप उस टिप को ध्यान में रखें तो आप उस हिसाब से परचेस करें तो आप इन फ्यूचर में फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि बाद में हो सकता है इससे भी कुछ अच्छा वेजिटेबल रखने के लिए आए, देन फिर उसके बाद ये स्टैंड किसी काम का न रह जाए, तो इसीलिए फ्यूचर को सोच के ही हम लोग खरीदारी करते हैं। तो जैसे कि ये प्लास्टिक वाला है, अब इसको मैं बाथरूम में नीचे रख लूँगी और इस पर सोप वगैरह और शैम्पू वगैरह रख लूँगी, तो ये भी मेरा यूज़ हो जाएगा। बट ये सर्कल शेप में है तो बॉटल्स वगैरह इसमें बहुत अच्छे से आ जाएंगी, तो इसलिए ये भी मेरा यूज़ ही हो जाएगा। कोई चीज़ ख़राब नहीं होने देती हूँ मैं, कहीं ना कहीं उसको यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।